फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका कुजूर। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ परमेश्वर की दया से। और फिर से परमेश्वर ने एक बार आप लोगों के साथ मुझे बातें करने का मौका दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम आज एक नई बातों को सीखें बाइबल से। और आज मैं पढ़ना चाहूँगी बाइबल से ड्यूटरनॉमी पुस्तक चैप्टर 32 वर्स 11 में इस प्रकार लिखा है, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया है। आमेन। वचन हमें कितनी अच्छी बातें बताता है। जैसे उकाब अपने बच्चे को घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, क्योंकि उकाब को पता रहता है कि वो उसकी डेस्टिनेशन नहीं है। उकाब को पता रहता है कि उसके बच्चों की डेस्टिनेशन वो नहीं है, इसीलिए वो उसके घोंसले को क्या करता है, हिलाता है ताकि वो उठे, उड़े, ताकि वो बच्चा जो उकाब का जो बेबी है वो उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल पाए। इसीलिए उकाब क्या करता है कि उस घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके बच्चे वो सिक्योर नहीं है उनके लिए, जो उस चीज़ से वो बाहर निकलें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और उनका जो डेस्टिनेशन है उसको वो पाए। और इसी वजह से उकाब उस घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर वो मंडराता है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने और अपने जो डेस्टिनेशन है उनके जीवन का उसे वो पा सके। सो मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है हमारे जीवन में भी कि हम मसीही लोग बहुत बार आलसी हो जाते हैं, बहुत बार डर जाते हैं, बहुत बार अपने आप को कंफर्टेबल जोन में रख देते हैं। लेकिन परमेश्वर उस टाइम में हमें हिलाता है ताकि हम उस परमेश्वर के प्लान को, उस परमेश्वर की योजना को और हमारे जीवन का जो डेस्टिनेशन है उसे समझ पाएं, हमारी डेस्टिनिटी को समझ पाएं। परमेश्वर इसलिए बहुत बार हमारे जीवन को हिलाता है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी गिरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी चारों ओर हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें उस कंफर्टेबल जोन से, उस इनसिक्योर से हमें दूर करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, ताकि हम मजबूत बने, परमेश्वर के साथ स्ट्रांग बने। सो बहुत बार हमारे क्रिश्चियन जीवन में भी, हमारे मसीही जीवन में भी ऐसा आता है कि हम डर जाते हैं परिस्थितियों से। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है तो हम डर जाते हैं, लेकिन उस समय में हमें डरना नहीं है। पर याद रखना है कि परमेश्वर हमें मजबूत करने वाले हैं। परमेश्वर हमें और भी आगे लेके जाने के लिए कह रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का ग्रेस हम लोगों के साथ हमेशा रहता है। हमें ज़रूरत है कि हम उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलें और अपने डेस्टिनेशन को पहचानें कि हमें, हमारा गंतव्य जगह, हमें जाना कहाँ है। जब हम इनसिक्योर में रहते हैं, जैसे उस उकाब के बच्चे के समान, तो क्या होता है, वो एक उसका वो गंतव्य जगह नहीं रहता है और वो इनसिक्योर है वहाँ पे। लेकिन जब उसकी माँ उस घोंसले को हिला हिला कर उकाब के बच्चों के ऊपर मंडराती है, तो वो अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, इसलिए उसके घोंसले को हिलाती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने, ताकि वो मजबूत बने और अपने डेस्टिनेशन को पहचानने पाए। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब परिस्थितियां खराब होती है, जब हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, जब हमारा जीवन परमेश्वर हिलाता है, तो उस समय में हमें क्या करना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। उसकी सामर्थ, उसकी दया हमारे जीवन में है और हमेशा परमेश्वर हमें उठाने के लिए अपने हाथों को उठाए रहते हैं, हमें संभालने के लिए।
परमेश्वर हमें संभालने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलें, उस इनसिक्योर जगह से हम बाहर निकले जहाँ परमेश्वर हमें लेके जाना चाहते हैं। जो हमारी डेस्टिनेशन है उस चीज़ को पहचानें, उसे समझें। क्योंकि हम कंफर्टेबल जोन में आज अगर जीना चाहेंगे तो हम वहाँ तक नहीं जा पाएंगे जहाँ पे हमें जाना चाहिए है, अगर हम अपने कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ते हैं तो। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे जीवन को हिलाते हैं तो काफ़ी तकलीफ, समस्या, परेशानियां देखते हैं हम जीवन में मिलती है, लेकिन वो तकलीफ और परेशानियां हमें मजबूत बनाने के लिए हमारे जीवन में आती हैं, ना कि हमें कमज़ोर बनाने के लिए। वो हर एक परेशानियां, हर एक तकलीफ़ों के द्वारा हमारे जीवन में अच्छा होता है, हम एक लेवल ऊपर उठ जाते हैं, एक्सपीरियंस होता है, हम सीखते हैं बहुत कुछ और भी हम मजबूत होते चले जाते हैं। जब कंफर्टेबल जोन में है इसका मतलब है कि हम अपने आप को इनसिक्योर कर रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को सिक्योर करें परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर की बातों से। और परमेश्वर हमेशा तैयार है इस उकाब की तरह हमें अपने पंखों में छुपाए रखने के लिए, अपने हथेलियों में संभालने के लिए। परमेश्वर हमेशा हमारे हाथों को पकड़े रहते हैं। हमें अपने अपने डेस्टिनेशन को पहचानने की ज़रूरत है कि हम अपने उस गंतव्य जगह पे जहाँ हमें जाना है, उस जगह पे जाने के लिए बीच में बहुत सारी तकलीफ़ें, मुसीबत, समस्या तो आती रहेंगी, लेकिन उस जगह पे हमें जाना है तो हमें अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। परमेश्वर हमें कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए कि परमेश्वर हमें मजबूत बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें सिक्योर बनाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें हमारी डेस्टिनी को दिखाना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं जहाँ परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन को कभी कभी हिलाते भी हैं, और हिलाते हैं जब तकलीफ होती है, कष्ट होता है, दुख आता है। उस समय में हमें डरना नहीं है, हमें आलस नहीं करना है, हमें अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सरेंडर करना है और विश्वास के साथ उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के आगे बढ़ना है। तब जाके हम परमेश्वर के उस कार्य को देख सकते हैं अपने जीवन में, जो परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा कार्य करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर के कार्य को नहीं देख सकते, उस गंतव्य जगह पे हम नहीं जा सकते हैं, हमारी डेस्टिनी कभी हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, हमेशा अधूरी रह जाएगी। और अगर हम अपने डेस्टिनी को पहचान ले कि नहीं, हमें जाना है, हमारा इस जगह पे काम नहीं है, इससे भी बहुत ऊपर लेके परमेश्वर हमें जाना चाहते हैं, तो अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालें। हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को कंफर्टेबल जोन से बाहर करें। जिस दिन हम अपने आप को कंफर्टेबल जोन से निकाल देंगे, अपनी इनसिक्योर भरी लाइफ को जब हम पहचान पाएंगे, तब हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना ही उचित है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उस उकाब की तरह, जैसे उकाब ने अपने बच्चों के घोंसले को क्या किया, बार बार हिलाया। वो इसलिए नहीं हिलाया कि उनके बच्चे गिर जाएं, वो इसलिए हिलाया कि उनके बच्चे मजबूत बने। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफ, समस्या लाते हैं, इसलिए ताकि हम उनसे सीखें, ताकि हम मजबूत बने, ताकि हम स्ट्रांग बने। और परमेश्वर हमेशा अपने हाथों को हमारी सहायता के लिए, हमें संभालने के लिए उठाए रहते हैं। परमेश्वर हमें कभी गिरने नहीं देंगे। जैसे उस उकाब के बच्चों के ऊपर उकाब क्या कर रहा था, घूम रहा था, मंडरा रहा था ताकि उसके बच्चे ना गिरे। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर भी हमें हिलाते हैं, लेकिन हमें गिरने नहीं देंगे। परमेश्वर हमें जब हिलाते हैं, जब हमारे जीवन में एक अलग मोड़ आता है, जब हमारे जीवन में अनकंफर्टेबल हम फील करने लगते हैं, उस समय में परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं और हमें मजबूत बनाने का कार्य करते हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। उन सारी परिस्थितियों से परमेश्वर हमें मजबूत बनाते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे परिस्थिति से ना डरें, ऐसे परिस्थितियों का सामना करें और अपनी डेस्टिनेशन को पहचानें। परमेश्वर
आपके जीवन को कहाँ लेके जाना चाहते हैं उसे पहचानें, उनसे पूछें, उनसे बातें करें और निश्चय ही परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। जब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे बातें करते हैं। परमेश्वर हमसे जो कहना चाहते हैं उन्हें सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को हमेशा मजबूत बनाना चाहते हैं और बहुत ही हाई लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। परमेश्वर का सोच, परमेश्वर का प्लान हम सबों के जीवन के लिए बहुत ही ऊपर है। सो मेरे फ्रेंड्स, आई होप सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, और फिर से परमेश्वर ने एक बार आप लोगों से बातें करने के लिए दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए मैं एक छोटा सा प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया है पिता। आज का जो वचन पढ़ा पिता, जैसे उकाब पिता अपने बच्चों के घोंसले को बार बार हिलाता है ताकि उन्हें मजबूत बना सके प्रभु, हाँ इसी प्रकार प्रभु आप भी हमारे जीवन को, बहुत बार ऐसा होता है कि आप भी हमारे जीवन को बहुत बार हिलाते हैं ताकि हम मजबूत बन सके और अपनी डेस्टिनेशन को पहचानने पाए, उस जगह को पहचानने पाए जहाँ आप हमें लेके जाना चाहते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। सारी बातें आपके निमित्त रखते हुए पिता ये छोटी विनती मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।